नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्पेशल क्लास पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग, वाइगोस्की, थांडाइक, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं तो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग हो गया, थांडाइक हो गया, इन तीनों मनोवैज्ञानिक का इंपॉर्टेंट विद क्वेश्चन हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। सेशन अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेओ वाइगोस्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। हर एक वह टॉपिक पर बात करेंगे, हर एक वह सेशन की बात करेंगे जहां से एग्जाम क्रिएट होते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो चलिए सभी प्यारे मित्र विथ टॉप 10 क्वेश्चन भी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है। दोस्तों बात करेंगे कि सर्वप्रथम हर एक मनोविज्ञान का प्रश्न जो आता है सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम, अदर टीटी एग्जामों में, कि लेओ वाइगोस्की सिद्धांत जो हैं, जो आपके लेओ सामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये जो लेओ वाइगोस्की है कहाँ के निवासी थे। हर एक मनोविज्ञान का पता होना चाहिए निवासी कहाँ के हैं। तो यह एक रशियन वैज्ञानिक अर्थात यह रूस के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। ये अंडरलाइन करूंगा। प्रश्न आता है कि कौन मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो आपका जवाब होना चाहिए लेओ वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। या निकट विकास का क्षेत्र किसने दिया था? तो आपको करना है वाइगोस्की। या पूछा जा सकता है जेडडीपी सिद्धांत अर्थात जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। आपको मैं बता देता हूं, आप लोग देख पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का डिटेल के साथ विद टॉप 10 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास सेशन होने वाला है। यूट्यूब के इतिहास में शायद हो सकता है आपको टॉप क्लासेस, टॉप सेशन मिलने वाला है। तो सभी प्यारे में ध्यानपूर्वक देखिएगा, पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, हम जो हाथ से लिखते हैं, हम जो हाथ से क्रिया करते हैं, हमारा दिमाग वही ज़्यादातर स्टोर करता है। ठीक है। तो वाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहता है, पहली बात तो समझ लेते हैं। जो वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, यह कहता है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। प्रश्न आ सकता है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, यह किसने कहा था? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में यह कहा गया है। और जबकि पियाजे जी का कहना है कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है, और वाइगोस्की का कहना है बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। तो बालक समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। ये बालक क्या है? समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। तो ये आपको ध्यान देना। जीन पियाजे जी कहते हैं उम्र के अनुसार, और वाइगोस्की कहते हैं बच्चा जो है, बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। देखिए, समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास हुआ, विचारों का विकास होता है। वाइगोस्की के जेडडीपी सिद्धांत यानी कि निकट विकास क्षेत्र जो है मानसिक कार्यों पर आधारित है। प्रश्न आ सकता है कि जो जेडडीपी का सिद्धांत है वाइगोस्की का, निकट विकास का सिद्धांत, ये किस पर आधारित है? तो मानसिक कार्य पर आधारित है। वाइगोस्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक संप्रत्यय दिया जिसका नाम इसके फोल्डिंग यानी सहारा देना है, हेल्प करना, मदद करना। ये प्रश्न आ सकता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय दिया था जिसका नाम है, तो आना चाहिए इसके फोल्डिंग की बात करेंगे। अगला पॉइंट है वाइगोस्की के अनुसार खेल जो है बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ाता है। यह प्रश्न आ सकता है कि ठीक है कि वाइगोस्की के अनुसार खेल से जो है बालक को बढ़ाता है, क्या क्या बढ़ाता है? ऑप्शन दे दिया गया, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन, तो उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास, इन तीनों विकासों को वाइगोस्की के अनुसार खेल जो है बालक को बढ़ाता है। यह वाइगोस्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। हमें समझने, अब आप लोग बोलेंगे सर हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, अब क्या करें? तो भैया एक बार ध्यानपूर्वक ये पूरी अंडरलाइन देखिएगा। वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
बच्चे अपने से बेहतर की संगत में अच्छा करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि यह स्टेटमेंट किसका है, कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब ये अंडरलाइन देखना है, समाज और संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चे के विकास में, तो आपको वाइगोस्की का ऑप्शन क्लिक करना है। और बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है, वाइगोस्की का कहना है। वाइगोस्की ने ही कहा था कि वाइगोस्की के कहा था अपने सिद्धांत में, सामाजिक संस्कृत के सिद्धांत में कहा जाता है कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। प्रश्न आ सकता है कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, किसने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था। सामाजिक अंतर क्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है, किसने कहा था, सामाजिक अंतर क्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है, वाइगोस्की की बात करेंगे। सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतर क्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक व सारे सामाजिक विकास होता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिर क्या हम सोच लेते हैं हमारा प्रिपरेशन हो गया, हमारी तैयारी हो गई, और क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होते, यहीं से होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे, दिल से लाइक कीजिएगा अगर आप दिल से वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक प्रेमी हैं, शिक्षा के प्रेमी हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जी हाँ, बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतर क्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक व सारे सामाजिक विकास होते हैं। और आपके वाइगोस्की जी ने ही कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा ही सीखता है। यह किसका कहना है, वाइगोस्की का कहना है। देखिए, वाइगोस्की ने कहा कि बालक में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। बालक जो है में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। पहला स्पीच होता है इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न में चार या अतिरिक्त या आंतरिक 30 कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर रहे हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। दूसरा होता है स्पीच एक्सटर्नल स्पीच। इतने बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। ये क्या होता है, जो एक्सटर्नल स्पीच होता है, यह बालक के विचारों के ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है, या दूसरों से बातचीत करता है, और तो उसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। अगर आप दूसरों से बातचीत करते हैं कोई बालक, उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्पीच कहा जाता है, और इसे शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। तो बालक में दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है, एक होता है इनर और एक होता है एक्सटर्नल स्पीच। आपने अच्छे तरीके समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं। प्रश्न आ सकता है, कथन स्टेटमेंट आपको पता है आता है, 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। प्रश्न आ गया कि किसने कहा था कि बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, यह वाइगोस्की ने कहा था। और बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, जबकि पियाजे जी ने कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। दोनों एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि दोनों विपरीत हैं। वाइगोस्की ने कहा कि बालक में पहले विचार आता है बाद में भाषा, विचार पहले भाषा बाद में, वाइगोस्की ने कहा। पियाजे जी ने कहा बालक में पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। ये आपको ध्यान देना है। वाइगोस्की और आपके जीन पियाजे जी में, वाइगोस्की ने कहा पहले विचार आना चाहिए बाद में भाषा, जीन पियाजे जी ने कहा पहले भाषा बाद में विचार। ये ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि दोनों का निष्कर्ष यही निकलता है, अर्थात जीन पियाजे जी और वाइगोस्की का, ये दोनों मनोवैज्ञानिकों का निष्कर्ष निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित होते हैं। अतः नहीं कहा जा सकता कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी एक भाषा ही कहलाती है। भाषा यंत्र यह सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृत में खुद संस्कृत पर स्थानांतरित करता है, और भाषा के सभी गुण, देश के विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता भी अनुभव वह निम्न प्रकार से प्राप्त करता है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि बच्चा जो है अनुकरणीय सीखना, इमिटेटिव लर्निंग की बात करेंगे। बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं। प्रश्न आ सकता है, बालक किसके द्वारा भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने या प्रकट कर सकता है, तो अनुकरण के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा।
दूसरा होता है निर्देशात्मक रूप में सीखना। इसमें क्या होता है, बालक किसी फ्रॉड व्यक्ति कैसे अध्यापक या अभिभावक के निर्देश के माध्यम से ही स्वयं को ज्ञान से क्या है परिपूर्ण करता है। ये क्या कहलाता है, निर्देशात्मक सीखना। प्रश्न आ सकता है कि बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों को समूह बनाकर वहन करते हैं, अर्थात समान उम्र के बालकों के साथ अधिगम करते हैं, यह कौन सा अधिगम कहलाएगा, तो यह सहकारी अधिगम कहलाएगा। अर्थात कुल मिलाकर इन तीनों में सामाजिक अंतरक्रिया ही होती है, अर्थात सामाजिक संस्कृत शब्द के साथ ही वाइगोस्की की थ्योरी बनती है। सामाजिक संस्कृत शब्द के साथ ही वाइगोस्की की थ्योरी बनती है। और संज्ञानात्मक विकास में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो बात करेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने कहा था दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्ति की समाज की परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, जिसमें बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहां वह बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकता है, उससे अलग उनके संभावित विकास के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। और इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जेपीडी कहा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आती हैं और यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। यह वह क्षेत्र है जो बालक किस सीखने से संबंधित होता है, बालक के सीखने से संबंधित होता है। और इसमें बालक किसी कौशल व्यक्ति की सहायता से उस कार्य को पूरा कर सकता है जिसमें वह स्वतंत्र रूप से पूरे नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों जेपीडी की बात करते हैं। जेपीडी सिद्धांत में बालक के कार्य करने की दो तरीके होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि लेओ वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में जेपीडी सिद्धांत में बालक जो कार्य करने के तरीके होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके से। कौन कौन से होते हैं, एक होता है निम्नतम सीमा लोअर लिमिट होता है, दूसरा होता है उच्चतम सीमा हायर लिमिट होता है। पहले हम बात करेंगे निम्नतम सीमा की। देखिए, निम्नतम सीमा वह स्थान है जो बालक के किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है। प्रश्न आ सके, जो बालक के किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर हो वह कहलाता है निम्नतम सीमा। अर्थात अगर साधारण भाषा में समझें कि जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है उसे लोअर लिमिट या इंडिविजुअली लिमिट कहते हैं, इंडिविजुअली लिमिट कहते हैं। दूसरा होता है उच्चतम सीमा, जब बालक किसी कार्य को करने में बाहरी मदद लेता है उसे हायर लिमिट कहते हैं। इंटरफिजिकोलॉजिकली लिमिट भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें मैं समाज की मदद लेता हूँ, अर्थात बालक इसमें क्या होता है, समाज की मदद लेता है, तो ये कहलाएगा उच्चतम सीमा। ये ध्यान दीजिएगा, उच्चतम सीमा जहाँ बालक समाज की मदद करे, दूसरे से हेल्प मांगे। निम्नतम सीमा जो अपने ही बालक किसी कार्य को व्यक्तिगत स्तर पर करता है, अपने सोच समझ से करता है, वो निम्नतम सीमा कहलाती है। दोस्तों, सैद्धांतिक मतभेद के बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक स्तर को एक माना है, लेकिन वाइगोस्की ने इसे एक नहीं माना है। जीन पियाजे जी ने क्या संज्ञानात्मक स्तर को एक ही स्तर माना है, बल्कि वाइगोस्की ने इसको नहीं माना। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त करके और क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं और वयस्कों अर्थात जो समाज से सहायता प्रदान करके क्या कर सकते हैं, ये वाइगोस्की ने कहा। और वाइगोस्की के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न आइए जान लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न बनता है आपकी स्क्रीन पर। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका शिक्षा जगत का चैनल है। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अपने फैमिली को, जायसवाल सर को सपोर्ट कर सकते हैं, शिक्षा को सपोर्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। दोस्तों, संतुलन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप समायोजन या उद्दीपन अनुक्रिया। तो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों लाजवाब प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखता है। तो वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चा सीखता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक जो है उसके सामाजिक संदर्भ से अलग जो है नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम जो होता है, ध्यान दीजिएगा,
लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है अधिगम होता है वह सामाजिक गतिविधि कहलाता है। लेव वाइगोस्की का अधिगम जो होता है यानी सीखना होता है वह एक सामाजिक गतिविधि कहलाती है। अगला प्रश्न है कि निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार आपके जीन पियाजे जी लेव वाइगोस्की ने किया था। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार लेव वाइगोस्की ने किया था सामाजिक विकास के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बाग की संकल्पना क्या होती है। तो वाइगोस्की के अनुसार, संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत जो है यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों कि बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं में या अंतरक्रियाओं से विकसित होता है, यह किसका कथन है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट कथन जरूर आता है। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं से विकसित होता है, यह लेव वाइगोस्की का कहना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लेव वाइगोस्की की समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों की आंकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट की विधि को वरीयता देंगे। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार क्या है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोस्की ने कहा जो भाषिक विकास होता है वह मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक। और आपको क्या करना है, चैनल को विजिट करना है। मैं बता देता हूं दोस्तों, चैनल को विजिट करना है और सर्वप्रथम पहले जाके जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बात करेंगे जैसे विजिट करेंगे आपको एक देखिए पहले मिलेगा वीडियो सारी क्लासेज, दूसरे पॉइंट पे प्लेलिस्ट मिलती है। तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज देखिए आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ्स की क्लास, ठीक है, हिंदी की क्लास, हिंदी पेडागॉजी, संस्कृत की क्लास, ठीक है, बाल विकास की क्लास, मनोविज्ञान की हर एक क्वेश्चन हर एक ग्रामर की क्लास मिलेगी क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। ये शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है, आप लोगों का परिवार है। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। हर एक क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में और सारे हम बात करने वाले हैं कि जीन पियाजे जी, कोहल, थर्नडाइक सारे अपलोड हो चुके हैं। डिटेल के साथ जाने, इसी तरह हर एक क्लास होगी दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि हमने जो ठाना है 125, जी हाँ 125 प्लस लाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे और अपना खुश, अपने परिवार को खुश रखेंगे और शिक्षा जगत को प्रचार प्रसार करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।